नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। महाकुंभ की धरती से हर अपडेट्स आपको दे रहे हैं। महाकुंभ का 34वां दिन है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, जो सैलाब है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब रिकॉर्ड ये बन गया है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है और इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। वही दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही है कि बिहार में जिस तरीके की बेताबी है महाकुंभ स्नान की, वहां से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सासाराम में लोगों ने खिड़की तोड़कर ट्रेन में घुसने की कोशिश की, तो वहीं बक्सर में जान जोखिम में डालकर लोग कुंभ स्नान के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि अब शनिवार और रविवार है, जो वीकेंड पर भारी भीड़ पहुंचती है वो प्रयागराज में पहुंच गई है और इसीलिए आज और कल मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जो आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो उसे निर्धारित पार्किंग स्थल पर आपको रखना होगा। इसके साथ ही साथ जो नियम है ट्रैफिक के, वो सख्ती से लागू है, उनका पालन करना होगा। तो ये वो तमाम नियम है जो आपकी मदद महाकुंभ में यात्रा को सुगम बनाने के लिए करेंगे। ये जो 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें महाकुंभ के वैभव की हैं। 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो आस्था का सैलाब है वो लगातार महाकुंभ में उमड़ रहा है। इन सब के बीच एक आंकड़ा बना है, एक रिकॉर्ड बना है। कल महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है और जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके से रिकॉर्ड बना है, ये हर कोई कह रहा है कि जो इस बार श्रद्धालुओं ने आकर यहाँ पर अपनी आस्था दिखाई है वो न भूतो न भविष्यति है। प्रयागराज महाकुंभ यानी आस्था का वो महापर्व जिसमें छिपी सनातन की शक्ति को आज पूरी दुनिया देख रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ऐसा मेला लगा है जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल रहा है। सनातनी परंपरा का वो अध्याय जिसका हिस्सा बनने के लिए संगम की रेती पर आस्था का ज्वार उमड़ा हुआ है। आम हो या खास, हर कोई बस संगम की अविरल धारा के स्पर्श से खुद को धन्य मान रहा है और यही वजह है कि संगम की रेती से वो नए कीर्तिमान सामने आ रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी शायद पहले मुमकिन नहीं था। सनातन के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की डुबकी का आंकड़ा भी 50 करोड़ को पार कर चुका, जिसने आज पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। सरकार ने भी महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया था, लेकिन प्रयागराज की पावन धरा पर उमड़े आस्था के सैलाब ने सारे अनुमानों को धता साबित कर दिया। जहां पर महाकुंभ की समाप्ति के 12 दिन पहले ही श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने ये दावा किया था, इस बात की उम्मीद लगाई थी कि इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अभी महाकुंभ के खत्म होने में 12 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 12 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। हालांकि 5 प्रमुख स्नान पर्व बीत चुके हैं। ज्यादातर संत महात्मा अपने शिविरों को छोड़कर वापस जा चुके हैं। तमाम कल्पवासी भी अपने सामान समेटकर वापस चले गए हैं। शिविर जो है वो खाली हो गए हैं, लेकिन मेला क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो श्रद्धालुओं की भीड़ से पटी पड़ी हुई हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाना हर सनातनी का सपना होता है, जिससे जुड़ी मान्यता उन्हें संगम की रेती तक खींच कर ले आती है। लेकिन इस बार केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए ऐसे इंतजाम किए कि पूरे देश से लोग संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। यही वजह है कि प्रयागराज आए लोग महाकुंभ के भव्य और दिव्य स्वरूप को देखने के बाद सरकार के इंतजाम की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे। हमारे को अनुभव था, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने बोला कि 40 करोड़ होंगे, तो हमारे को ये लग रहा था कि 40 करोड़ नहीं 60 करोड़ ही हो जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे सब आए, सब इस का आनंद ले। संगम का कोई किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। भाग्यशाली है कि जिस 50 करोड़ में हम भी शामिल हुए और जो विपक्ष के लोग हैं वो गलत अफवाह फैला रहे। इस महाकुंभ का साक्षी बनने वालों की फहरिस्त में आम लोग हैं, तो खास लोगों की भी लंबी कतार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूटान के नरेश त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। उद्योग जगत की भी बड़ी हस्तियां
मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्होंने शुक्रवार को संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाराष्ट्र के विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री जी, आपका कैसा अनुभव रहा महाकुंभ का? ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, ये जो पवित्रता है, ये जो हमारा आस्था का कुंभ है, ये जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसका एक बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर हमको लेने को मिला। ये यहाँ से, यहाँ का जो कुंभ की तैयारियां हैं, ये वहाँ के लिए बनेगी नज़ीर की, इससे बेहतर कुंभ हो नासिक का? बस यही है कि लोग बहुत आस्था से आते हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी हो, यही इच्छा है और यकीनन होएगी भी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है, जिन्होंने सनातन की शक्ति से आज पूरी दुनिया को रूबरू करा दिया है। वही महाकुंभ में जिस तरह अभी भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और अभी भी यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, उससे कयास इस बात के लग रहे हैं कि इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुँच सकता है। यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके लिए यही कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यति, यानी न पहले ऐसा हुआ और शायद ही ऐसा आगे हो पाएगा। महाकुंभ में अमृत में भीगकर परिपूर्ण हो जाने के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, आप देखिए, ये आज की तस्वीर है। और वीकेंड जो है शनिवार रविवार, उसमें कुछ इस तरीके की स्थिति होती है। पूरा मेला नो व्हीकल जोन है और पैर रखने की जगह नहीं बच रही है। ये महाकुंभ का वो एंट्री पॉइंट है जहां से श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इन सब के बीच श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन गंगा के प्रति सम्मान और स्वच्छता का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। किस तरीके से सफाई कर्मी गंगा के तट पर उतरे और गंगा के गौरव की एक नई व्याख्या लिख दी, देखिए। तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य और भव्य स्वरूप आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जहां आस्था के सैलाब से नए कीर्तिमान बनते दिख रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ में मां गंगा की सफाई को लेकर भी ऐसी कवायद की गई, जिसने महाकुंभ के नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार करा दिया। कोई भी सफाई भाई खड़ा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? 30 मिनट तक जोरदार तरीके से साफ सफाई करना है। दरअसल महाकुंभ में गंगा नदी की सफाई के लिए 3 जगहों पर अभियान चलाया गया, जिसमें 300 सफाई कर्मचारी शामिल हुए और इन लोगों ने गंगा नदी से गंदगी को बाहर निकाला। साथ ही देश और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि मानव सभ्यता के लिए नदियों को साफ रखना कितना जरूरी है। वहीं इस अभियान के दौरान तमाम सफाई कर्मी गंगा नदी से फूल और पूजा सामग्री निकालते दिखे, जिनकी वजह से गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता था। गिनीज बुक की टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम दूसरे जो वर्ल्ड बुक हैं, उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई रिकॉर्ड बुक में प्रयागराज महाकुंभ का जो सफाई अभियान है गंगा नदी का, उसे जगह मिलने वाली है। और बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं अपने साथ साथ ये नेट लिए हुए हैं, इसके जरिए गंगा नदी की सफाई कर रहे हैं, एक अनूठा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए संगम के राम घाट, भारद्वाज घाट और गंगेश्वर घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ पर हरे रंग की जैकेट पहने हुए सफाई कर्मचारियों ने गंगा नदी को साफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इस दौरान इस कवायद में जुटे सारे सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ गंगा नदी में फेंके गए फूल और पूजा सामग्री को निकालते दिखाई दिए। गंगा को साफ किया जा रहा है और 3 घाट ऐसे हैं जहां पर ये स्वच्छता का बृहद अभियान चल रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का है कि ये पहली बार हो रहा है कि 300 लोग एक साथ किसी नदी को साफ करने के लिए उतरे हैं। बैंड बांधे जा रहे हैं ताकि बैंड बांध के ये सुनिश्चित किया जाए कि गिनती कितनी रही। आप देखिए, ये जो बैंड है ये स्वच्छता कर्मी जो है उनके हाथ में बांधा जा रहा है। वहीं इस दौरान परमार्थ निकेतन की ओर से संगम के आसपास और अरेल घाट पर महा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भी हिस्सा लिया। साथ ही तमाम श्रद्धालु भी इस अभियान का हिस्सा बने, जिन्होंने आसपास के इलाकों की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के लिए बड़ा संदेश दिया।
साफ है कि महाकुंभ से देश और दुनिया को सिर्फ सनातन का संदेश ही नहीं बल्कि नदियों की सफाई का संदेश भी दिया जा रहा है। वहीं गंगा सफाई अभियान के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने के बाद अब कई दूसरे नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी की जा रही है और इन नए रिकॉर्ड्स के बनने के बाद दुनिया में प्रयागराज महाकुंभ का डंका बजना तय माना जा रहा है। महाकुंभ में रिकॉर्ड्स का सिलसिला चल रहा है। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा जब 15,000 सफाई कर्मी एक साथ पूरे कुंभ महाक्षेत्र को साफ करेंगे। इसके साथ ही साथ जीरो कार्बन की भी एक मुहिम प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिलेगी। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो महाकुंभ जरूर समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन किन्नर अखाड़े में छिड़ा विवाद समापन का नाम नहीं ले रहा है और एक नया विवाद तब खड़ा हुआ जब ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा वापस लिया। उसके बाद कई साधु संतों और अखाड़ों ने सवाल उठा दिए और उनके महामंडलेश्वर बनाए जाने पर भी अपना विरोध जताया है। कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रही ममता कुलकर्णी को जब 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया तो उसके बाद से ही किन्नर अखाड़े में खींचतान शुरू हो गई। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने के विरोध ने वक्त के साथ और तूल पकड़ा तो ममता ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद लगा कि मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अब फिर वीडियो संदेश जारी किया और अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। यानी ममता कुलकर्णी 24 जनवरी को महामंडलेश्वर बनी, 10 फरवरी को उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी से इस्तीफा दिया और 13 फरवरी को इस्तीफा वापस ले लिया। ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा वापस लेने वाले वीडियो में किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगाए गए पैसों की वसूली के आरोपों पर भी सफाई दी। मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूँगी। ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा वापस लेने की बात कही तो किन्नर अखाड़े पर फिर से उंगलियां उठनी शुरू हो गई। शुरू से ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल उठाने वाली वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी ने अब इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और ममता के इस्तीफा वापस लेने को फिल्मी ड्रामा करार दिया है। ममता कुलकर्णी फिल्म जगत में तो बैठी थी, ड्रामा तो कर ही रही थी, नाटकबाजी तो कर ही रही थी, नचनिया भी रह चुकी। हाँ, अब यहाँ पे आके वही ड्रामा, वही सारी चीजें रचना रच रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि सनातन धर्म को, धर्म के पद को, महामंडलेश्वर के पद को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। शर्म आनी चाहिए। महामंडलेश्वर का पद एक गरिमामय पद होता है, मर्यादा होती है। एक और हिमांगी सखी ने निशाना साधा तो दूसरी ओर किन्नर अखाड़े के संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास ने भी मोर्चा खोल दिया और कह दिया कि पहले ही ममता कुलकर्णी की वजह से सनातन परंपरा का मजाक बन गया है और इसी वजह से उन्होंने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर निकाल दिया था। खेल है क्या? इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पर, कभी इस्तीफा, कभी नामंजूर, कभी मंजूर। ये जो है जूना अखाड़ा इस बात का जो है संरक्षण दे रहा है, जूना अखाड़ा इस बात का जो है जवाब दे। मैं बार बार जवाब पूछ रहा हूँ। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने का विरोध आवाहन अखाड़े की ओर से भी किया जा रहा है, जिनका कहना है कि ममता को जिस तरह परंपरा ताक पर रखकर महामंडलेश्वर बनाया गया उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। तो पहली बार मैंने देखा यहीं से किन्नर अखाड़े ने ऐसा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि तुरंत संन्यास लिए और तुरंत ही महामंडलेश्वर हो गए। अब उनको लगा होगा ना कि हमसे गलती हो गई है, तो कभी कभी मनुष्य अब गलती को जब महसूस करता है कि मुझसे गलती हो गई है तो सुधार करने का प्रयास करता है। हम लोग को यह भी शंका है कि कहीं भाई बाहरी ताकत ला करके उन्हें धर्म में कहीं ऐसा न किया गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि लोग पैसे देकर कहीं महामंडलेश्वर बन गए और उन्होंने एक जत्था के साथ ईसाई ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग कर लिया। उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। बाद में जांच में पता चला कि उनको बाहर से फंडिंग कर करके यहाँ जो है उस पद पर बिठाया गया था, क्योंकि उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो इसमें सरकार को भी जांच करनी चाहिए कि भाई वो बन गए, हट गए, फिर बन गए। ये तो जैसे एक ड्रामा होता है ना, वैसा खेला हो रहा है।
बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक रही ममता कुलकर्णी जब से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई हैं, तब से ही उन्हें लेकर विवादों का बड़ा बवंडर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो महाकुंभ में लगातार अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं, विवाद का केंद्र भी किन्नर अखाड़ा बना हुआ है और लगातार हर तस्वीर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं उनको नियमों का पालन जरूरी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।